देखिए ये तस्वीरें जयपुर से सामने आ रही हैं। दरअसल हमने आपको बताया था कि ये जो बीजेपी का हल्ला बोल प्रदर्शन है जिसमें बीजेपी कार्यकर्ता विधानसभा की ओर आगे बढ़ रहे हैं, रास्ते में ही उन्हें रोकने की पुलिस ने तैयारियां की हैं। वहां जाकर किस तरह की स्थितियां बनती हैं ये देखने वाली बात होगी। तो आप देखिए किस तरह की स्थितियां बन रही हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पुलिस कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोक रही है। आप देख सकते हैं दोनों तरफ से जोर आजमाइश चल रही है। पुलिस की कोशिश है कि इन्हें आगे न बढ़ने दिया जाए। भारी संख्या में पुलिस जाब्ता वहां पर तैनात किया गया है। वहीं कार्यकर्ताओं की कोशिश है कि वो इन पुलिस वालों को क्रॉस कर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकें, यानी विधानसभा की ओर बढ़ सकें। कुछ आवाजें भी जो आपको आ रही हैं, उन्हें समझने के लिए थोड़ा और वक्त का इंतजार आपको करना होगा। या तो बैरिकेडिंग्स गिरे हैं, क्या रबर बुलेट्स फायर किए गए ताकि आवाज से लोग डरें, या क्या स्थितियां हैं वो कुछ ही पलों में स्पष्ट होंगी। देखिए अब स्पष्ट होना चालू हो जाएंगी। सहयोगी सौरभ मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सौरभ, क्या कुछ हो रहा है? देखिए एक जो आगे चल रहा था बीजेपी का कार्यकर्ताओं का दल जो है वो सहकार भवन सर्कल पर पहुंच चुका है और वहाँ पर सहकार भवन सर्कल पर पहुंच चुका है और वहां पर पुलिस जो है वो इन्हें रोकने की कोशिश जो है वो इस वक्त कर रही है। लेकिन ये काफिला काफ़ी लंबा है और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सतीश पूनिया और तमाम नेता जो है वो एक गाड़ी में बैठे हुए आगे निकल रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ता जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। आगे किस प्रकार की तस्वीर है ये दिखाने की आपको कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से जो है वो बीजेपी के कार्यकर्ता जो है वो इस वक्त बैरिकेडिंग जो है वो हटाने की कोशिश जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। तो इस वक्त चूँकि एक बैरिकेडिंग ऐसी लगाई गई है जिसे संभवतः हटाया जा सके, लेकिन उसके बाद सहकार भवन सर्कल पर जो बैरिकेडिंग लगाई है संभवतः उसे तोड़ पाना काफ़ी मुश्किल इस लिहाज से क्योंकि भारी पुलिस बल जो है वो यहाँ पर तैनात जो है वो यहाँ पर किया गया है। लेकिन बीजेपी कार्यकर्ता जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से जो है वो इस बैरिकेडिंग को तोड़ें और एक तरह से ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी इन तमाम मुद्दों को लेकर एग्रेसिव है और जनता को ये बताने की कोशिश जो है वो बीजेपी इस प्रदर्शन के जरिए करती हुई यहाँ पर नज़र आ रही। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं किस प्रकार की तस्वीर जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। धीरे धीरे काफिला जो है वो लगातार तो ये अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता हैं जो कि प्रदर्शन में आगे चल रहे थे। वो जो दिग्गज जो इनके साथ जैसे सतीश पूनिया गाड़ी से संबोधित करते हुए इनका उत्साह बढ़ाते, वो अभी पीछे ही हैं। हाँ जी बिल्कुल, देखिए वो तमाम लोग जो है वो पीछे हैं और यहाँ पर जो है वो प्रदर्शन किया जा रहा है। वासुदेव देवनानी जी हैं, किस प्रकार से आगे बढ़ा जा रहा है आप लोगों द्वारा? पुलिस ने जगह जगह बैरिकेड भी लगाए हैं, लाठियां भी हाथ में लिए हुए हैं, लाठियों से रोक रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं के आक्रोश को देखते हुए इस घेरे को तोड़ते हुए लगातार हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और ये हम आज इस घेरे को तोड़ करके और अपनी जो बात कहनी है वो हम कहेंगे और संघर्ष करेंगे। लेकिन तस्वीर देखिए, आगे आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश जो है वो करते हैं किस प्रकार से जो है वो कोशिश यहाँ पर की जा रही है। पुलिस ये कोशिश कर रही है कि किस प्रकार से इन प्रदर्शनकारियों को जो है वो रोका जाए और बीजेपी कार्यकर्ता जो है किस प्रकार से हम जो है वो इस पूरे घेरे को जो पुलिस ने जो है वो यहाँ पर तैयार किया उसे तोड़ते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। ये तस्वीर इस वक्त सहकार भवन सर्कल से निकलती हुई यहाँ पर नजर आ रही है और आपको दिखाना चाहेंगे किस प्रकार की तस्वीर जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश जो है यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता जो करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर भारी पुलिस बल जो है वो तैनात किया गया है। कोशिश ये है कि किसी भी प्रकार से प्रदर्शनकारियों को आगे नहीं बढ़ने दिया जाए, लेकिन जैसे ही सतीश पूनिया और बीजेपी के जो दूसरे नेता जो है वो आगे बढ़ेंगे तो और कुछ तस्वीर जो है वो यहाँ पर देखने को मिल सकती है। यहाँ पर और एग्रेशन जो है वो बीजेपी कार्यकर्ताओं में जो है वो देखने को मिल सकता है। लेकिन इस वक्त जो है वो बैरिकेडिंग जो है वो तोड़ने की कोशिश यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। हालांकि पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैद है यहाँ पर इन्हें रोकने के लिए। जी स्वप्निल, बिल्कुल इन तस्वीरों को हम देख पा रहे हैं और जैसा कि आपने वासुदेव देवनानी से बातचीत की, बीजेपी का दिग्गज चेहरा है, उन्होंने तो साफ तौर पर कह दिया।
कि हम इस घेरे को तोड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। इसका मतलब यह है कि वहां पुलिस वालों के साथ सीधी टक्कर लेने के लिए ये ऑलरेडी थॉट आउट उनकी रणनीति है कि हमें इस तरह से रोका जाएगा तो हमें किसी भी तरह से वो क्रॉस करना है। तो ये एक टकराव की स्थिति बनने की ओर चीजें जा रही हैं और वो तस्वीरों में भी दिख रहा है। आप देखिए जिस तरह से रास्ता रोकने के लिए जिन चीजों को लगाया जाता है उसी पर चढ़कर उसी को गिराने का प्रयास करते हुए, हालांकि एक कार्यकर्ता ऊपर चढ़ा जरूर था लेकिन झुमा झटकी में पुलिस के साथ जब इसको हिला रहे थे तो वो नीचे भी गिरा है। तो कुल मिलाकर ये सीधे टकराव की स्थिति और ये सीधे टकराव की तस्वीरें हैं जो इस वक्त सबसे पहले न्यूज़ 18 राजस्थान पर हमारे दर्शक देख रहे हैं। सौरभ जी बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए ये शुरुआती बैरिकेडिंग है जिसको तोड़ने की कोशिश जो है वो बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये देखिए गिरा दिया सौरभ, जो सामान उन्हें रोकने के लिए लगाया गया उसको सड़क पर गिरा दिया गया और उस पर बीजेपी कार्यकर्ता चढ़ गए और उत्साहित भी हो गए। कुल मिलाकर जैसा कि मैंने कहा वासुदेव देवनानी तो कह ही रहे ना कि हम इस घेरे को तोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। जी बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जिस प्रकार से बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता लगातार आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और इस वक्त जो स्थिति देखने को मिल रही है कि बीजेपी कार्यकर्ता ये बैरिकेडिंग जो है वो लगभग एक तरह से कहा जा सकता है तोड़ दिया है और कुछ ही पलों में और आगे जो है वो दूसरे बैरिकेड की तरफ जो है वो बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता जो है वो पहुंचेंगे। लेकिन कोशिश पुलिस पूरी तरह से ये कोशिश करने में जुटी है कि किसी प्रकार से इन्हें आगे बढ़ने से रोका जाए। लेकिन आप देख सकते हैं किस प्रकार से बीजेपी के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं और इस बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश यहाँ पर झूमा झटकी और कह सकते हैं मशक्कत जो है वो दोनों तरफ से करने की कोशिश जो है वो यहाँ पर की जा रही है। और इसी प्रकार से अगर ये कह सकते हैं कि अगर बीजेपी कार्यकर्ताओं को द्वारा इसी प्रकार से यहाँ पर धक्का मुक्की की गई तो ये बैरिकेडिंग बहुत जल्द जो है वो टूटने वाला है। सतीश पूनिया भी नजर आ रहे हैं जिन्हें उनके कार्यकर्ताओं ने कंधों पर बिठा लिया है। देखिए सौरभ आप मेरे साथ बने रहें, हम यहाँ पर अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि दरअसल आप इस तरह से समझिए कि बीजेपी के इस प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस ने अपने स्तर पर जिस चक्रव्यूह को रचने की कोशिश की वो कुछ ऐसा था कि पहले फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो कि थोड़ा कमजोर था और उसके बाद मजबूत लाइन ऑफ डिफेंस पीछे की तरफ बनाते गए हैं और कोशिश यही है कि किसी भी हालत में बीजेपी कार्यकर्ताओं को विधानसभा की ओर न बढ़ने दिया जाए। लेकिन पहला लाइन ऑफ डिफेंस जैसा कि हमारे सहयोगी भी बता रहे थे कि ठीक ठाक लगाया है क्योंकि पुलिस को उम्मीद थी कि यहां पर हम बातचीत करेंगे और उसके बाद मना ले जाएंगे, लेकिन वो नहीं हो पाया और ऐसे में वो ठीक ठाक जो व्यवस्था थी वो ध्वस्त हो चुकी है। अब बीजेपी कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे हैं, चूंकि दिग्गज चेहरे उनके साथ मौजूद है ऐसे में उनका उत्साह भी चरम पर है। इस बीच सतीश पूनिया आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, उन्हें कार्यकर्ताओं ने अपने कंधे पर बिठा लिया है और वो वहां से ललकार रहे हैं, कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा रहे हैं, कह रहे हैं आगे बढ़िए और कार्यकर्ता आगे बढ़ने की जीतोड़ मेहनत करते हुए पहली लाइन ऑफ डिफेंस और अब खत्म हो चुकी है जो कि इन्हें रोकने के लिए पुलिस द्वारा लगाई गई थी। लेकिन पुलिस भी जानती थी कि पहली लाइन जो हमने लगाई है वो तो इसलिए लगाई है कि यहां पर हम बातचीत करेंगे दिग्गज नेताओं से, अगर सुलह हो जाती है और ये यहीं से लौट जाते हैं तो ठीक, नहीं तो फिर आगे व्यवस्थाओं को मजबूत रखने की कोशिश की है। लेकिन एक सैलाब की तरह बीजेपी कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल आगे बढ़ रहे हैं, बैरिकेडिंग तोड़ने और दूसरी तोड़ने की कोशिश जो है वो यहाँ पर की जा रही है। लेकिन ये दूसरी जो बैरिकेडिंग है काफी सख्त मोर्चा जो है वो बीजेपी ने यहाँ संभाला। लेकिन आप देख सकते हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया को किस प्रकार से वो जाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये बैरिकेडिंग तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल इसलिए तो मोर्चाबंदी जो है वो पुलिस द्वारा यहाँ पर की गई है, तो हल्की झड़प भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है क्योंकि जिस प्रकार से आक्रामक ग्रुप जो देखिए सौरभ एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दें ये तस्वीरें आप देखिए जिस तरह से जिसको मजबूत बैरिकेडिंग कहा जा रहा है जिसे पार करना काफी मुश्किल होना चाहिए बीजेपी के लिए पुलिस की तैयारियों के हिसाब से। आप देख सकते हैं उस पर भी कार्यकर्ता किसी तरह चढ़ गए और उन्हें नीचे उतारने की कोशिश पुलिस कर रही है, लाठियां दिखाकर, अभी तक भांजी नहीं है, लाठियां दिखाकर डराने की कोशिश कर रही है कि भाई यहां से नीचे उतरो, यहां से पार आपको नहीं जाना है। और आप देखेंगे ये बुरी तरह से आसपास एकदम सटा कर इस तरह से इन चीजों को लगाया गया है ताकि आगे ना बढ़ पाए, इसको सरका ना पाए। अब लेकिन उसी के ऊपर चढ़कर देखिए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने क्या किया, सतीश पूनिया को अपने कंधों पर बिठाया और उसके बाद इन बैरिकेड्स के ऊपर ही उन्हें बिठा दिया है। ऐसे पुलिस भी कोई कड़ा एक्शन लेने से हिचक रही है।
लेकिन पुलिस की कोशिश है कि बातचीत के आधार पर इन लोगों को बैरिकेड से नीचे उतारा जाए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया बैरिकेड्स के ऊपर बैठे हुए आपको नजर आ रहे हैं और यहीं से पुलिस कोशिश कर रही है कि वो नीचे उतर जाएं, लेकिन वो होता दिख नहीं रहा है। बीजेपी कार्यकर्ता अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि इन बैरिकेड्स को या तो किसी तरह से हटा ले जाएं और या फिर इसको क्रॉस कर ले ऊपर से चढ़कर, जिसे पुलिस फिलहाल रोक रही है बल प्रयोग करते हुए। लेकिन बल प्रयोग का मतलब यह ना ले कि लाठीचार्ज किया गया है या कुछ और, नहीं, यहां पर वो अपनी ताकत का इस्तेमाल उन्हें रोकने के लिए कर रहे हैं। अगर आपको याद होगा अभी कुछ देर पहले जब हमारे सहयोगी इस इलाके का जायजा ले रहे थे, सौरभ गृहस्थी, उन्होंने दिखाया भी था कि एक कॉर्नर पर अपने इक्विपमेंट्स पुलिस ने पहले ही तैयार रखे हैं कि अगर पथराव या इस तरह की स्थितियां आती हैं तो उनके पास भी डिफेंस के लिए चीजें रहें। इसका मतलब है कि वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशंस के लिए भी पुलिस ने तैयारियां की। अब देखिए धीरे धीरे अपने सारे सेफ्टी इक्विपमेंट्स एक एक कर पुलिसकर्मी पहनते वहां पर दिखाई दे रहे हैं। सहयोगी सौरभ हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सौरभ, एक तरह से मंच ही बनाकर बैरिकेड पर बैठ गए सतीश पूनिया। सुन पा रहे हैं सौरभ? लगता है सौरभ तक मेरी आवाज नहीं जा पा रही, लेकिन आप देखिए इस प्रदर्शन की अलग अलग कैमरे से, अलग अलग एंगल से तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता जयपुर में इकट्ठा हुए हैं। देखिए तय कार्यक्रम था, बीजेपी ने पहले ही कह दिया था कि हम बीजेपी दफ्तर में एक सभा करेंगे और फिर यहां से विधानसभा की ओर आगे बढ़ेंगे। ऐसे में कुछ विधायक जिन्हें वैसे तो विधानसभा के अंदर होना चाहिए था, लंपी पर चर्चा चल रही है और उसी मुद्दे पर, साथ ही कानून व्यवस्था के मुद्दे पर आप ये प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसे में विधायकों को होना तो विधानसभा के अंदर भी चाहिए था, लेकिन प्रदर्शन को तरजीह देते हुए वो विधायक विधानसभा के बाहर इस प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। कुछ विधायक हैं जो इस प्रदर्शन का हिस्सा बने। वासुदेव देवनानी को आपने देखा, सतीश पूनिया आपकी टीवी स्क्रीन पर है, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं और प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभाते हुए वो बीजेपी को यहाँ पर लीड कर रहे हैं। पहली लाइन ऑफ डिफेंस जो कि बातचीत के आधार पर तय की गई थी पुलिस द्वारा कि भाई पहली लाइन ऑफ डिफेंस में हम आला नेताओं से बातचीत करेंगे। आप देखिए स्थितियां किस ओर जा रही हैं, टकराव की स्थिति है, तो उस पर हम लोगों से बातचीत करेंगे और अगर ये मान जाते हैं तो उनको वहां से लौटा देंगे। ऐसे में कोई बहुत मजबूत लाइन ऑफ डिफेंस नहीं थी। अब सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस काफी मजबूत है, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि अब बीजेपी कार्यकर्ता वहां तक पहुंच चुके हैं और यहां पर जोर आजमाइश चल रही है। आगे बढ़ना है, नहीं बढ़ने देना है, इसके टकराव की ये 5 तस्वीरें हैं आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 5 अलग अलग कैमरों से ये लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं बीजेपी के हल्ला बोल कार्यक्रम की, बीजेपी के हल्ला बोल प्रदर्शन की, जिन्हें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। लेकिन मुख्य तौर पर आप देखिए कैमरा नंबर 2 की जो तस्वीरें, कैमरा नंबर 1 की जो तस्वीरें हैं उसके लिहाज से अगर आप देखेंगे तो आप देख पाएंगे जिस तरह से अलग अलग मोर्चों पर कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिशें चल रही हैं। कैमरा नंबर 4 आपको दिखा रहा है वो गाड़ी जिसमें बीजेपी के दिग्गज इस रैली में शामिल हुए और इस हल्ला बोल कार्यक्रम में आगे बढ़ रहे थे। कैमरा नंबर 3 तैयारियों की, और तैयारियों के सामने उस वक्त की जब कार्यकर्ता वहां तक पहुंच गए थे। कैमरा नंबर 5 कार्यकर्ता ही कार्यकर्ता दूर दूर तक। और कैमरा नंबर 2 ये जो तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर, ये तस्वीरें सबसे मौजूद हैं इस वक्त हल्ला बोल की, क्योंकि यही वो तस्वीरें हैं जो कि इस वक्त आप एक तरह से समझ लीजिए कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि यहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को पूरी तरह से रोक दिया गया है, क्योंकि यहां पर टकराव चल रहा है, क्योंकि यहां पर जोर आजमाइश हो रही है, क्योंकि यहां पर बीजेपी कार्यकर्ता और पुलिस आमने सामने है। बीजेपी की कोशिश है आगे बढ़ने की, पुलिस की कोशिश है उन्हें आगे न बढ़ने देने की। बैरिकेड पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया चढ़ चुके हैं, कार्यकर्ताओं को वो वहां से संबोधित भी कर रहे हैं, उनका उत्साह बढ़ाने की कोशिशें भी कर रहे हैं। ये देखिए आप तस्वीरें, कार्यकर्ताओं को कुछ इशारा करते हुए वहीं पुलिसकर्मी जैसे ही वहां पर पहुंचे हल्का सा झिड़का बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने। क्या वो बैरिकेड से नीचे उतर रहे हैं कुछ ही पलों में स्पष्ट हो पाएगा। बहरहाल पुलिस कोशिश कर रही है कि बीजेपी कार्यकर्ता यहां से आगे ना बढ़ पाए। बैरिकेड्स पर खुद पुलिस के जवान भी चढ़ गए हैं और कोशिश कर रहे हैं लोगों से बातचीत के आधार पर या डरा धमका कर उन्हें बैरिकेड से नीचे ही रखने की। देखिए ये लाठियों के जरिए डराने की कोशिश कार्यकर्ताओं को कि नहीं ऊपर नहीं आना है, ऊपर नहीं चढ़ोगे, आपको यहाँ से आगे नहीं जाने दिया जाएगा। ये वो लास्ट पॉइंट है जहां तक आप पहुंच सकते थे, यहां से आपको लौटना ही होगा। देखिए सतीश पूनिया लगातार बैरिकेड्स पर ही चढ़े हुए हैं। पुलिस कोशिश कर रही है, अब देखिए हाथों से धक्का देकर फोर्स के साथ उन्हें बैरिकेड से नीचे उतारने की, नीचे गिराने की। देखिए इस तरह के धक्कों में कोई नीचे गिर भी सकता है। बहरहाल सतीश पूनिया को आप देख रहे हैं, पुलिस ने उन्हें लगभग
नीचे की ओर उतारने की कोशिश की है, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता भी जो नीचे मौजूद हैं वो हाथ उठाकर खड़े हुए हैं। उनके हाथों पर सतीश पूनिया है। बीजेपी कार्यकर्ता नहीं चाहते कि पुलिस की ये कोशिश सतीश पूनिया वापस जमीन पर उतर आए वो सफल हो। ऐसे में अब जोर आजमाइश इस बात की हो रही है, पुलिस उन्हें नीचे की तरफ धका रही है और कार्यकर्ता उन्हें ऊपर की तरफ उठा रहे हैं। और इस बीच सतीश पूनिया बैरिकेड से नीचे उतार दिए गए हैं। तो ये तस्वीरें हैं जो कि आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं बीजेपी के हल्ला बोल कार्यक्रम की। तो सतीश पूनिया देखिए अभी भी आपके टीवी स्क्रीन पर है, बैरिकेड से उन्हें नीचे उतार दिया गया है। हालांकि बीजेपी कार्यकर्ता एक बार फिर कोशिश करना चाहते हैं उन्हें कंधों पर बिठाकर बैरिकेड पर चढ़ाने की, लेकिन पुलिस भी अब वहां पर मौजूद है और सतीश पूनिया को पकड़ कर रखा है। क्या देखिए पॉलिटिकल गिरफ्तारियां होती है जिसमें हिरासत में लिया जाता है कुछ देर के लिए, कुछ घंटों के लिए और उसके बाद छोड़ दिया जाता है। क्या यहाँ पर भी पॉलिटिकल गिरफ्तारी हमको देखने को मिलेगी? क्या कुछ चेहरे हिरासत में लिए जाते हैं? क्योंकि अगर ऐसा होता है तो विश्वास मानिए ये तस्वीरें और ये पूरा घटनाक्रम आज सुर्खियों में रहेगा। विपक्ष के जो बीजेपी के नेता हैं वो लगातार सरकार पर चढ़ेंगे और लगातार सरकार पर आज की कार्रवाई के बेसिस पर हमला बोला जाएगा। अगर लाठीचार्ज होता है तो भी यह मुद्दा बनेगा कि सरकार ने तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाया, और अगर धक्का मुक्की होती है और हिरासत में लिया जाता है तो इसे भी पॉलिटिकल लैंग्वेज में अपनी तरह से परोसा जाएगा। सहयोगी महेश दाधीच मेरे साथ है। महेश, ये वो जगह है, ये वो पॉइंट है जहां से पुलिस ने पूरी व्यवस्था कर रखी है कि किसी को आगे ना बढ़ने दें, और यही वो पॉइंट है जहां से बीजेपी किसी भी हालत में आगे बढ़ना चाहती है। तो ये टकराव की तस्वीरें हैं, क्या कुछ आप भी देख पा रहे हैं? महेश, मेरी आवाज मिल रही है आपको? लगता है आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। बहरहाल पुलिस की कार्रवाई और बीजेपी कार्यकर्ताओं का उत्साह ये दोनों ही आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और इस बीच सतीश पूनिया को बैरिकेड से पुलिस किसी तरह नीचे उतारने में सफल रही है और अब पुलिस उन्हें अपने साथ सटे लगे लेकर आगे की तरफ बढ़ रही है। अब सवाल यही है कि क्या, जैसा कि मैंने कहा, कि क्या पॉलिटिकल गिरफ्तारी होती है? क्या बीजेपी के दिग्गज चेहरों को हिरासत में लिया जाता है कुछ कार्यकर्ताओं के साथ? हालांकि बाद में देर शाम तक हो सकता है छोड़ भी दिया जाए, लेकिन ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर जिस तरह से पुलिस सतीश पूनिया को धीरे धीरे लेकर आगे सरक रही है, इसका मतलब है कि पुलिस चाहती है कि उनको इस पॉइंट से थोड़ा सा दूर सरकाया जाए, क्योंकि वो अगर आसपास रहेंगे तो बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश हिलोरे मारता रहेगा और उन्हें यहां पर ज्यादा सामना करना पड़ेगा। देखिए अब स्थिति क्या, ये स्थितियां उग्र हो रही हैं। बीजेपी कार्यकर्ता आक्रोशित हो रहे हैं, हल्की झड़प भी शुरू हो चुकी है, और अगर ये किसी और रूप की तरफ बढ़ती है तो फिर पुलिस को यहां पर हल्का या फिर तीखा बल प्रयोग करना पड़ सकता है। तो पुलिसकर्मी और तो देखिए जो महिला कार्यकर्ता हैं उनको संभालने के लिए बड़ी संख्या में महिला पुलिसकर्मी भी वहां पर तैनात की गई हैं, क्योंकि कई बार पॉलिटिकल रैलीज या इस तरह की चीज़ों में पॉलिटिकल कार्यकर्ता आगे महिलाओं को भी करते हैं ताकि उन पर कार्रवाई से एक हिचक की जैसे ही जगह बनती है वहां से निकल लेंगे। लेकिन यहाँ पर महिला पुलिसकर्मी भी पूरी तरह से मुस्तैद हैं और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर अब धीरे धीरे बीजेपी कार्यकर्ताओं का जो आक्रोश है वो बढ़ रहा है। अब आप ये देखिए झूमा झटकी शुरू हो चुकी है, ये हल्की झड़प की स्थिति है। बहस अब धक्का मुक्की के बाद झड़प तक पहुंच रही है। तो ये तस्वीरें हैं हल्ला बोल कार्यक्रम की आपके टीवी स्क्रीन पर, लाइव तस्वीरें, और आपको इन तस्वीरों में आपको कई बीजेपी के चेहरे नजर आएंगे। और आप देखिए रामलाल शर्मा, ये भी विधायक हैं, बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता है, पुलिस के साथ जो कार्यकर्ताओं की झड़प चल रही है वहां पर नजर आ रहे हैं। बीजेपी के युवा नेताओं में काफी जोश और गुस्सा एक साथ नजर आ रहा है और पुलिस उन्हें पीछे की तरफ धकाते हुए यहां से पीछे धकेलना चाहती है ताकि सहकार सर्कल यहां से वो आगे ना बढ़ पाए विधानसभा की ओर। तो ये तस्वीरें हैं जिस तरह से सतीश पूनिया को बैरिकेड से नीचे उतारा गया और उसके बाद धकाते हुए आगे बढ़ाया गया, इसने भी आग में घी का काम किया है। और बीजेपी के महिला कार्यकर्ता भी काफ़ी गुस्से में हैं और कार्रवाई का भी विरोध कर रही हैं, उन्हें आगे न बढ़ने दिए जाने का भी विरोध कर रही हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता और दिग्गज चेहरे भी कुछ यही कर रहे हैं। बहस की स्थिति है, झड़प की स्थिति है, हालांकि अभी तक हालात काबू में है, लेकिन जिस तरह से तस्वीरें पल पल बदल रही हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बीजेपी कार्यकर्ता उग्र हो सकते हैं, आगे बढ़ने के लिए
वो अति उत्साह में बह भी सकते हैं और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि ऐसी किसी स्थिति में पुलिस बल प्रयोग कर इन्हें यहाँ से खदेड़ने की कोशिश भी कर सकती है। हालांकि ये जो विस्फोटक स्थिति है किसी भी लिहाज से सही नहीं है। बहरहाल लंपी और कानून व्यवस्था में प्रदेश सरकार को पूरी तरह फेल बताते हुए ये हल्ला बोल कार्यक्रम आज रखा गया। सहयोगी महेश दाधीच मुझे बताया जा रहा है, एक बार फिर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। महेश, अगर मेरी आवाज मिल रही हो तो क्या कुछ आप देख रहे हो? और महेश, मुझे सुन पा रहे हैं आप? गोदाम सर्कल की तस्वीरें हैं, आप देख रहे हैं कि भाजपा के जो कार्यकर्ता है, तमाम बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व यहाँ पर एकजुट हुए और उसके बाद में बीजेपी कार्यालय से लेकर के विधानसभा की ओर इन्होंने कूच किया है और किस तरह से यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन है वो उनको यहाँ रोकने की कोशिश कर रहा है। त्रिस्तरीय यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है और सबसे पहला बैरिकेड जो है वो बीजेपी ऑफिस के और वाइस गोदाम के बीच में यहाँ पर लगाया गया और यहाँ पर अब कोशिश की जा रही है कि धक्का मुक्की ना करके और पुलिसकर्मी इनको बिठा सके यहाँ पर, तो वो यहाँ पर कोशिश की जा रही है। बड़ी तादाद में पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद है। लंपी वायरस का जो संक्रमण फैला हुआ है, लंपी स्किन डिजीज को लेकर के जिस तरह से प्रदेश में माहौल है, इस मामले में अपनी नाराजगी, अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए आज भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ सड़कों पर जमा हुए हैं और तख्तियां लेकर के सरकार के खिलाफ में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। संसद से विधानसभा से लेकर के जो सड़क तक जो संग्राम है बीजेपी का वो यहाँ पर आज नजर आ रहा है और कश्मकश इसी जद्दोजहद में है बीजेपी के कार्यकर्ता की बैरिकेडिंग को यहाँ से पार करके वे विधानसभा की ओर कूच करे, लेकिन भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है और वो उन्हें यहाँ पर रोकने की जो देखिए अभी तक अच्छी बात यह है कि ये जो कुछ भी चल रहा है वो हिंसक झड़प में नहीं बदला है, नहीं पुलिस ने कोई बल प्रयोग किया है, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ता भी शायद कानून व्यवस्था को हाथ में नहीं लेना चाहते, नहीं तो शाम होते होते मीडिया के सवाल और तीखे हो जाएंगे। ऐसे में सड़कों पर वो बैठकर वहां पर धरना दे रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं, तो ये एक अच्छा टर्न ऑफ इवेंट है। आप अपनी बात भी रख रहे हैं और हिंसक झड़प में न बदले चीजें। बिल्कुल जिस तरीके से यहाँ पर कोशिश ये की जा रही है और लगातार जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो भी यही कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से जो है इस विरोध प्रदर्शन को, इस आंदोलन को यहाँ पर आगे बढ़ाया जाए, लेकिन क्योंकि यहाँ पर भीड़ काफी और रास्ता काफी सकड़ा है, उस लिहाज से जो यहाँ पर धक्का मुक्की जैसी स्थिति है वो यहाँ पर बन रही है। थोड़ी बहुत भगदड़ जैसी स्थिति आप इससे कहोगे, जो लोग हैं वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तरफ से पुलिस ने घेरा हुआ है और उसके बीच में यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं वो अब यहाँ डिसिप्लिन मेंटेन करने की बात भी कह रहे हैं कि यहाँ पर बैठ करके अपना धरना यहाँ पर दे सकते हैं और यहाँ जो रामलाल शर्मा है बीजेपी के विधायक हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं उसमें कि वो यहाँ धरने में बैठे हुए हैं और उनके साथ में कई कार्यकर्ता जो है वो भी यहाँ पर बैठे हुए। ये सबसे अग्रिम पंक्ति है जहाँ पर की कार्यकर्ता पहुंचे, ये सबसे पहला बैरिकेड है, उसके नजदीक में यहाँ पर कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं और यहाँ से आगे वे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन उन्हें यहाँ पर अभी रोका गया है। पुलिस प्रशासन जो है वो साफ तौर पर कह रहा है कि कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए बीजेपी कार्यकर्ताओं को और अपनी बात है वो शांतिपूर्ण तरीके से रखनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से जोश और उत्साह में जो नारेबाजी हो रही है उसको देख करके एक तरफ में ये भी लग रहा है कि कई जो बैरिकेड थे। मैं कुछ पलों के लिए रोक रहा हूँ आपको, और मैं कुछ पलों के लिए रोक रहा हूँ महेश, प्लीज। सतीश पूनिया मीडिया से बात कर रहे हैं। यार वैसा फोटो कहाँ जाओगे वैसा भाई, एक मिनट भाई। देखिए तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। बीजेपी के कार्यकर्ता आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन पुलिस ने उन्हें फिलहाल रोक दिया और ऐसे में सीधी टकराव की स्थिति से बचने के लिए वहां पर बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर ही धरने पर बैठ गए हैं। हाँ महेश, आप अपनी बात जारी रखें। देखिए हम कैमरे की जद तक जो कुछ भी नजर आ रहा है वो देख रहे हैं, आप उसके पार भी देख पा रहे हैं और क्या क्या हो रहा है वहां पर रही है। और साथ ही में जिस तरीके से गौ माता के सम्मान की बात बीजेपी ने कल भी आपने देखा किस तरह से जो है विधानसभा की शुरुआत हुई सत्र की और उसमें बीजेपी ने अपना विरोध, अपना जो नाराजगी है वो जताई थी और आज फिर से इस मुद्दे को, क्योंकि अभी अगर बात करते हैं जिस जयपुर में राजधानी में ये प्रदर्शन हो रहा है वहां पर भी 1 लाख से ज्यादा
गायों को ये संक्रमण फैल चुका है और ऐसे समय में कि जब लंपी स्किन डिजीज जो है वो खतरनाक महामारी की ओर बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस का और कांग्रेस सरकार का भी ये कहना है कि अगर बीजेपी इस मसले पर इतनी गंभीर है तो क्यों ना फिर इनको राष्ट्रीय महामारी जो है इसको घोषित करवाया जाना चाहिए। मंत्रियों ने कही है, जब हमने हर एक मंत्री से इस बारे में जवाब मांगा, भले प्रताप सिंह खजरेवास हो, महेश जोशी हो, जिनका इस साथ सुना था कि न सिर्फ इस मसले पर राजनीति की जानी चाहिए, इस मसले पर वाकई में समाधान होना चाहिए और उस समाधान के लिए बीजेपी को चाहिए कि इसे देखिए कुछ पलों के लिए फिर मैं आपको रोक रहा हूँ। ये देखिए ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। जानकारी मिल रही है कि इस झूमा झटकी में और हीट ऑफ द मोमेंट में 1 या 2 की संख्या में या कुछ कार्यकर्ता शायद उन्हें चक्कर आए हैं, वो गश खाकर भी गिरे हैं। सहयोगी सौरभ भी वहां पर है, वो शायद इसको ज्यादा बारीकी से बता पाएंगे अगर कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ते हैं तो। और ये तस्वीरें कुछ देर पहले की देखिए, वो जो पहली व्यवस्था की बातचीत थी जहां पर पुलिस को उम्मीद थी कि हम नेताओं से बातचीत करेंगे तो शायद यहीं पर रैली रुक जाए, यहां से आगे ना बढ़े, लेकिन उसको तो कभी का बीजेपी कार्यकर्ता क्रॉस कर गए। और उसके बाद जो पुख्ता इंतजाम जहां से शुरू होते हैं उस पहली पॉइंट पर ही पुलिस ने बीजेपी और बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोक कर रखा है। अब वहां पर धरने पर बैठ गए हैं और जो दिग्गज चेहरे हैं, जो रणनीतिकार माने जाते हैं बीजेपी के, वो ये डिसाइड कर रहे हैं कि अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए। क्या हम अभी भी यहां से आगे बढ़ने की कोशिशें करें, क्या हम कानून से सीधे टकराने की स्थिति में आए, या फिर यहां से अपनी बात रखें और कोशिश करें कि विधानसभा तक बातें पहुंच पाए। सतीश पूनिया और तमाम दिग्गज चेहरे अब इसी का मंथन कर रहे हैं और कुछ ही पलों में स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। बीजेपी कार्यकर्ताओं को फिलहाल ये बोला गया है कि यहीं पर बैठ जाओ, यहां से हिलना नहीं है, हम यहां से पीछे तो नहीं हटेंगे, निर्णय ये लेना है आगे बढ़े या ना बढ़े, अगर बढ़े तो किस तरह बढ़े, ये फिलहाल वहां पर चल रहा है। जी महेश। सहयोगी सौरभ मुझे बताया जा रहा है मेरे साथ जुड़ गए हैं। जी सौरभ, कुछ कार्यकर्ता क्या चक्कर आए, उन्हें गश खाकर गिरे? आज बिल्कुल देखिए किसी प्रकार की गहमागहमी यहाँ पर चल रही है, उसमें कुछ कार्यकर्ता जो है वो सतीश पूनिया क्या कह रहे हैं? सर सब हो जाएंगे, यहाँ मीडिया से बातचीत करेंगे। तमाम पत्रकार उन्हें इस वक्त घेरे हुए हैं और क्या नेक्स्ट स्टेप उन्होंने तय किया है या क्या पार्टी यहाँ पर बैठकर सोच रही है वो बताएंगे। पर किसानों को 50,000 रुपए मुआवजा, जो बेरोजगार नौजवान है उनको रोजगार, किसानों की कर्जा माफी जो 2018 में वायदा किया था, महिलाओं की सुरक्षा का भरोसा, ये सब बातों को लेकर हमने सदन में भी और सदन के बाहर प्रतिकार किया। ये पहला अवसर नहीं है। राजस्थान के पिछले पौने 4 साल वर्षों के इतिहास को देखें, कोरोना के दौरान भी पैंडेमिक एक्ट के मुकदमे हमने झेले और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बिजली के लिए, स्कूल के लिए, सड़क के लिए लगातार आंदोलनरत है, लेकिन राजस्थान की सरकार सुनना नहीं चाहती, सदन से भागना चाहती है और धरातल से भागना चाह रही है, लेकिन हमारा प्रतिकार बिल्कुल जारी रहेगा। जिस प्रकार से पुलिस ने आप लोगों को रोकने की कोशिश की है, आपको भी नीचे जो है वो धक्का दिया गया है। उनका काम रोकने का है, वो 1 बार रोकेंगे, 2 बार रोकेंगे, 9 बार रोकेंगे, 100 बार रोकेंगे, लेकिन हो सके तो ये सवाल जरूर लीजिएगा कि विधानसभा में जब सभी विधायकों को लंपी पर बहस के दौरान होना चाहिए था, इन्होंने प्रदर्शन को तरजीह दी है। सौरभ, मेरी आवाज मिल रही है आपको? लगता है मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही। बहरहाल एक ब्रीफ मोमेंट के लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि पुलिस का काम रोकना है, हमारा काम प्रदर्शन करना है, हम दोनों ही अपने अपने काम को कर रहे हैं, देखना ही होगा कि निर्णय क्या होता है। जैसा कि मैं लगातार इस बात को आप तक पहुंचा रहा हूं इन लाइव तस्वीरों के साथ कि अब यहां पर धरना देकर बीजेपी के जो दिग्गज चेहरे हैं वो ये मंथन कर रहे हैं कि यहां से क्या किया जाए। देखना यही होगा कि यहां से बीजेपी क्या निर्णय लेती है।
और रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।